सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, किसी ने कहा है अधूरा है समंदर किनारों के बिना, अधूरा है समंदर किनारों के बिना, अधूरा है आसमां सितारों के बिना, अधूरा है आसमां सितारों के बिना, अधूरी है फिजा बहारों के बिना, अधूरी है फिजा बहारों के बिना, अधूरा है ये सदन पूज्य गुरुवर के बिना, अधूरा है ये सदन पूज्य गुरुवर के बिना। प्रथम पुण्यतिथि स्मृति दिवस पर हमें भी यहाँ पर आप पहुँचने का क्षण प्राप्त हुआ है। आज बिल्कुल भी भीतर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत स्मृति पटल पर आचार्य जी बहुत 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 गहराई से प्रत्येक पल तो याद आते ही है, लेकिन आज और अधिक याद आ रहे हैं। 2013 में नागपुर चातुर्मास के उपरांत 12 का चातुर्मास था और उसी समय हम लोगों को आचार्य जी का संकेत मिला चंद्रगिरी आने का, और आचार्य पदारोहण दिवस के दिन हम लोगों ने प्रवेश किया, दोपहर को प्रवेश किया। आचार्य श्री जी की वह अद्भुत अलौकिक वीतराग मुद्रा में कितनी निस्पृहता और निरीहता थी। एक आरिका ने कहा, आज आपका आचार्य पद समारोह दिवस है। तो एक आरिका ने कहा, आज आचार्य पद अवरोहण दिवस, त्याग दिवस है। तो आचार्य से कहते हाँ ये ठीक है, आज आचार्य पद त्याग दिवस है, इसको मैं हमेशा याद रखता हूँ। आचार्य जी के परम सानिध्य में हम सब छोटी छोटी उम्र में आए। कुंडलपुर आश्रम खुला, ब्राह्मी आश्रम। एक दिन आचार्य श्री जी सागर 80 सन की वाचना में आचार्य श्री जी ने कहा, तुम लोगों को कुछ कहना है? हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो आचार्य श्री कहते हैं, जैसे अपनी माँ से कहते ना, ऐसे ही मुझसे कह दो। अब कौन कहेगा? अब ऐसा कौन कहेगा? 94 का चातुर्मास जबलपुर में हम आरिकाओं का हो रहा था। एक आरिका की स्थापना दिवस के दिन हैजा हो गया। डॉक्टर ने बहुत आग्रह किया कि इनको उपचार दिया जाए, लेकिन आरिका की अपनी दृढ़ता से वह उपचार नहीं हुआ और वो आचार्य जी के आशीर्वाद से स्वस्थ हुई। जस्ट चातुर्मास के बाद हम लोगों को आचार्य जी नरसिंहपुर में मिले।
आचार्य जी से कहा कि बच गए। उन हारिका ने कहा बच गए। तो आचार्य जी कहते हैं शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब ये धोखा दे जाए। इसलिए हमने सोचा है आप लोगों को कसाय संलेखना का व्रत ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो कसाय संलेखना जिस दिन से व्रत महाव्रत लेते हैं उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन इसका संकल्प पूर्वक आप लोग आज नियम ले लें तो बहुत अच्छा होगा। कसाय संलेखना मूक माटी कहती है मिटती माया में मिटती काया में मिलती माया में कषायों का क्रस करना ही सही मायने में संलेखना है। 99 नेमावर में आचार्य श्री जी ने उस समय प्रतिभा मंडल का चयन किया और एक दिन अचानक हम और 2 नंबर और हमारी 3 नंबर माता जी आरिका दुर्लभमती माता जी और आरिका अंतरमती माता जी, हम तीनों आचार्य जी के पास बैठे थे और अचानक किसी प्रसंग पर आचार्य जी कहते हैं बस ये 20 और 25 साल का ही खेल है, इसके बाद खेल समाप्त होने लग जाएगा। हम लोग उस समय इतनी गहरी बातों पर ध्यान नहीं दे पाए। शायद 2001 में कुंडलपुर में पंच कल्याणक हुआ, कुंडलपुर पंच कल्याणक हुआ था, शायद आगे पीछे भी हो सकता है। 2001 में आचार्य जी के पास आरिका श्री दृढ़मती माता जी और हम किसी प्रसंग पर पहुंचे तो आचार्य जी का उस समय कहना रहा कि 35 वर्ष हो गए हैं मुझे, अब मुझे आत्म संस्कार काल की बात मेरे मन में आ रही है। तो हमने कहा ये आत्म संस्कार काल क्या होता है? तो आचार्य जी ने कहा कि जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना और बच्चों को चाबी सौंप देते हैं, फिर बहुत रेयर केस में आवश्यकता पड़ती है तो संकेत देते हैं। तो हमने आचार्य जी को कहा आचार्य जी आपको आत्म संस्कार काल की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो ब्रुवनपि न ब्रुवति पश्चन्यपि न पश्यति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु गच्छन्नपि न गच्छति। हमने कहा आचार्य जी आप ऐसे साधक हैं, ऐसे महाश्रमण हैं, तीर्थंकर तुल्य है, आप तो प्रत्येक पल अपने आत्म संस्कार काल में ही रहते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं आदर्शमती में तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, मैं करके दिखाऊंगा। और ये तुम लोगों को भी ऐसी ही जागृति हमेशा रखना है। किसी प्रसंग पर आचार्य ने ऐसा भी कहा, देखो आप लोगों ने जो व्रत लिए हैं ना, इन व्रतों का पालन जैसा गुरु कहते वैसा करना चाहिए। पता नहीं कब किसकी आंखें बंद हो जाएं और इस लोकाकाश में कौन कहाँ पहुंच जाए, धूड़े धूड़े भी कोई नहीं मिलेगा। समय समय पर हम सभी को आचार्य श्री जी ने आज्ञा पालन, मर्यादा में रहना
और मिलिट्री अनुशासन की बात की। आचार्य जी को मिलिट्री अनुशासन बहुत पसंद था। वो मैंने प्रतिभा मंडल को भी, प्रतिभा स्थली को भी, जब जब मुझे आचार्य जी मिले तब तब उनका यही कहना रहा, मुझे मिलिट्री अनुशासन बहुत पसंद। और सब लोग उसी प्रकार का, अर्थात इशारों पर, संकेतों पर। और एक बार तो इतना कहा कि प्रथम बैच को जो नियमावली बता दी है, अब वह नियमावली दूसरे बैच को नहीं बताई जाएगी। प्रथम बैच इस प्रकार से नियमावली का पालन करे कि आगे आने वाले उनको देख करके नियमावली सीख जाए। नियमावली को चारों अनुयोगों का स्वाध्याय कहा। प्रत्येक पल देखते रहना चाहिए। जैसे आपकी फोर व्हीलर में वाइपर होते हैं और बरसात के समय वो वाइपर बरसात की बूंदों को हटाते रहते, ऐसे ही आपको नियमावली पर आने वाली दोषों की धूल को हटाते रहना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहूँ, आचार्य ने जो भी पहल की है, चूंकि सभी विद्यालयों में न्यून कोण पढ़ाया जाता है, अधिक कोण पढ़ाया जाता है, त्रिकोण पढ़ाया जाता है, चतुष्कोण पढ़ाया जाता है, षटकोण पढ़ाया जाता है। लेकिन जीवन का सर्वोपयोगी कोण, जिसे दृष्टिकोण कहा जाता है, वो सिर्फ है आचार्य श्री जी ने ही सर्वोपयोगी दृष्टिकोण। दुनिया कुछ भी कहती रहे कि धागों में उलझ गए, लेकिन वो तो अतीत स्वर्णिम का, भारत का स्वर्णिम अतीत अर्थात भारत का भविष्य बुन रहे थे। अभी आपने देखा तिहाड़ जेल की प्रस्तुति, ये तो बहुत छोटी सी है। वहाँ पर जो बहनें तिहाड़ जेलों में, क्योंकि बहुत से जेलों में यह संस्कार के साथ, चूँकि दुनिया को लगता है एक प्रदर्शन है, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं है। आत्मानुशासनकार ने कहा है, प्रागेयो दृष्टोत्तरः प्रव्यक्त लोक स्थिति ही। एक ऐसा संत, व्यापक दृष्टिकोण वाला संत, जिन्होंने पहले ही दुनिया को देख लिया हो कि आगे भारत का भविष्य, विश्व का भविष्य क्या होगा, उसके पहले ही उन्होंने ऐसी समर्पित बहनों को और भाइयों को ये कार्य दिए हैं जो आज भी उतने ही अच्छे से कर रहे हैं। तिहाड़ अकेला जेल नहीं, ब्रह्मचारी भैया लोग अनेक जेलों में काम कर रहे हैं। तो सागर जेल में रेखा बहन के माध्यम से कार्य हो रहा है। तिहाड़ जेल में और भी जेलों में हमारी प्रतिभा स्थली की बहनों के माध्यम से भी यह समर्पण के साथ अपने व्रतों का पालन करते हुए आचार्य भगवंत के सपनों के भारत को बुनने के लिए, आचार्य भगवंत के दृष्टिकोण को समझ करके, क्योंकि आचार्य भगवंत का दृष्टिकोण है उत्कृष्ट भारत को उत्कर्ष मिले। और अगर भारत नहीं होगा, अगर भारत इंडिया रह जाएगा, तो इंडिया भारत की कुंडली नहीं बल्कि भारत की कुंडली विकृत हो जाएगी। आज जिसने कहाँ काम नहीं किया, सब जगह काम किया है। समय चूकी हो रहा है। मैं अपने परम पूज्य आचार्य भगवंत के इस चंद्रगिरी तीर्थ पर निरुद्धतम अघोषित अविचार्य संलेखना व्रत को जो ग्रहण कर चुके थे, और उन्होंने उस एक अकिंचन धर्म का प्रवचन है, वो मुझे सन याद नहीं है, अगर आप उसको सुन लोगे ना तो आपको लगेगा कि आचार्य श्री जी सब चीज पहले ज्ञात करा चुके हैं, और उन्होंने लौकिक कार्य को भी अलौकिक कार्यों में ढाल करके सक्रिय सम्यक दर्शन की
भूमिका जैनों में ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र में उन्होंने यह प्रकट की है। हम सभी आज के दिन आशीष जी की कुछ ही श्वासें शेष थी, कुछ ही पल शेष थे, कुछ ही घंटे शेष थे। किसको पता था कि आज अपने आशीष जी का अंतिम दिन होगा और वो हम सबको अपन सबको छोड़ करके चले जाएंगे। और हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाए थे कि ऐसा भी हमें दिन हमेशा हमेशा के लिए फिर देखना पड़ेगा। श्रमण परंपरा में आचार्य भगवंतों ने परहित प्रतिपादनिक संपादन, परहित के संपादन में एक ही कार्य ऐसे आचार्यों का होता है वो करते आए हैं। उसमें हमारे आचार्य भगवंत ने जो भी, चाहे वो प्रतिभा स्थली से जुड़े हुए हों, चाहे वो भाग्योदय से, चाहे ब्राह्मी आश्रम से, चाहे वो हथकरघा, शिल्पकला, चल चरखा, श्रमदान, सक्रिय सम्यक दर्शन आदि से जुड़े, चाहे वो अग्नि परीक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे वो पूर्ण आयु से जुड़ा हुआ हो, सभी प्रकल्प आशीष और मन राष्ट्र हित के प्रति, राष्ट्रीय हित हो ऐसा आशीष जी का जो सर्वोपयोगी दृष्टिकोण बना वह अद्भुत रहा। निष्प्रह निरीह वृत्ति के साथ रहा, समय सार के साथ रहा और मूलाचार के साथ रहा। जब वो चलते थे तो मूलाचार जीवंत होता था और जब वो ठहरते थे, आत्मा में आते थे तो समय सार ग्रंथ जीवंत होता था। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत के लिए हम सभी आज अपने परम श्रद्धेय के चरणों में अनंत अनंत प्रत्येक पल श्रद्धांजलि अर्पित और समर्पित करते हैं कि आप हमें थामते रहना, हम सबको संभालते रहना। अगर गलत हो तो आप हमें अवश्य सपने में संकेत दे करके कृतार्थ करते रहना। इस भावना के साथ लुटते बाजार में आए हो, उठता बाजार आहे, आप लोग कर लो अपना कार्य, छांट लो जो भी जितना कर सकते हो। इस भावना के साथ आशीष जी प्रत्येक पल जागृत करते रहे। आशीष जी के प्रकल्प आप सबके लिए धरोहर के रूप में है और आशीष जी का दृष्टिकोण हम सबको पढ़ना है और समझना है। सिर्फ आशीष जी का दृष्टिकोण मंदिर या प्रतिभा स्थली खड़े करना नहीं होता था। आचार्य जी का दृष्टिकोण अहिंसा का विस्तार और संस्कार संस्कृति की रक्षा और सबको सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो, सात्विकता की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य के साथ आज हम अब यहीं पर विराम लेते हैं और आचार्य श्री जी को इन पंक्तियों के साथ नमन करते हैं कि तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहाँ के वास्ते ईमान बन गए, सारे जहाँ के वास्ते ईमान बन गए। हम तुम्हारे बीच रहकर इंसान ना बन सके, हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान ना बन सके, तुम हमारे सबके बीच रहकर भगवान बन गए, तुम हमारे सभी के बीच रहकर भगवान बन गए। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।